जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से, और आज का जो क्लास है वो नाभिकीय ऊर्जा पर होने वाला है। और ये मेरा जो होगा वो 7वां लेक्चर होगा। और ये चैप्टर बच्चा, इसके बाद मैं 2 क्लास और करूंगा। एक क्लास मेरा होगा थी इस पे होगा नाभिकीय संयंत्र पर, जिसको तू न्यूक्लियर रिएक्टर बोलता है, एक उस पर होगा। और एक क्लास तुम्हारा होने वाला है इस पर रेडियो एक्टिविटी पर, यानी कि रेडियो सक्रियता पर होने वाला है। 2 क्लास होगा और 2 क्लास में हम लोग का जो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, यानी कि 12 और 13 चैप्टर हम लोग का स्वाहा हो जाएगा। तो आज का क्लास बच्चा तुम झकास से देखना, जहां लगेगा तू लोग को समस्या है तो जरूर बोलेगा बच्चा, मैं तुम्हारे हर समस्या का निदान कोशिश रहेगा मेरा में करने का। और कोई दिक्कत होगा तो हम चाहिए भाई। देख, नाभिकीय ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा हो, नामे से लग रहा है नाभिकीय ऊर्जा। इस ऊर्जा के बारे में तू लोग अभी तक नहीं जानता कि नाभिकीय ऊर्जा होता क्या। तो आज आजा देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। ध्यान से देखना, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है वो देख। न्यूक्लियर एनर्जी इंग्लिश में लोग इसको कहता है। अब ये क्या होता है, तो एक भारी नाभिक के टूटने या 2 हल्के नाभिक के जुड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा। मतलब बच्चा, एगो भारी नाभिक अगर टूट रहा है, जैसे मान लो यूरेनियम हुआ, तो यूरेनियम का नाभिक भारी नाभिक कहलाता है। तो अगर यूरेनियम का नाभिक अगर 2 भाग में टूट जाता है, तो टूटने से क्या होता है कि यूरेनियम का कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। अब वो जो द्रव्यमान जो नष्ट होता है ना, तो वही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। तो वही ऊर्जा कहलाता है, कौन सा ऊर्जा भाई? नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। या मान ले कि अगर 2 द्रव्यमान जुड़ता है, 2 हल्का द्रव्यमान अगर जुड़ता है, जैसे मान ले प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो, तो प्रोटियम हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, प्रोटियम अगर ड्यूटेरियम के साथ जुड़ता है, तो यहां पर जुड़ने के कारण क्या होता है कि एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा कहलाता है तुम्हारा नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। जब एक भारी नाभिक 2 नाभिक में टूटता है तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और जब 2 हल्का नाभिक दोनों आपस में जुड़ता है तो ये घटना कहलाता है नाभिकीय संलयन कहलाता है। बात समझ रहा है? ठीक है, चल ध्यान से देखना। यह नाभिकीय ऊर्जा एक भारी नाभिक मतलब यूरेनियम के टूटने या 2 हल्का नाभिक में कौन होगा? प्रोटियम हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्राइटियम हो सकता है, ये सब हीलियम 3 हो सकते हैं, सब हल्का नाभिक में काउंट होता है। नाभिक के जुड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा कहलाता है बच्चा, क्या हम लोग का? नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? तू देखा होगा ना हाइड्रोजन बम देखा होगा, तो या तू देखा होगा परमाणु बम। तो परमाणु बम जब फूटता है तो ऊर्जा का विशाल भंडार मुक्त होता है ना? तो वो जो ऊर्जा जो होता है वो कौन सा ऊर्जा है भाई? नाभिकीय ऊर्जा है। और नाभिकीय ऊर्जा बच्चा रे बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक ये ऊर्जा होता है, शक्तिशाली के साथ साथ पावरफुल भी होता है। तू एगो काम कर कि तू एक काम कर कि 1 किलो कोयला ले, 1 किलो कोयला को तू जला, 1 किलो यूरेनियम ले और ओकरा तू जला। पता है 1 किलो यूरेनियम अगर जलेगा तो 2-4 गो गांव को खा जाएगा, 2-4 गो गांव से बेसी गांव को खा जाएगा, वो जला के राख कर देगा ओकरा। लेकिन अगर 1 किलो कोयला में कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला ना है। यानी बउआ रे, नाभिकीय ऊर्जा बहुत खतरनाक ऊर्जा होता है, और इंसान नाभिकीय ऊर्जा पर नियंत्रण करना सीख लिया है नाभिकीय भट्टी से, न्यूक्लियर रिएक्टर से। लेकिन एकरो से बेसी खतरनाक होता है नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन की ऊर्जा को नियंत्रित करना इंसान अभी तक नहीं सीखा है। जिस दिन इंसान अगर सीख लिया उस दिन समझ ले कि पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का जो संकट होगा, ऊर्जा का जो समस्या होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इंसान पेट्रोल से, डीजल से, वो जो ये सब जो या मतलब बायोगैस हो गया, इस या जो सौर ऊर्जा हो गया, तो इंसान इस सब पर निर्भरता को भूल जाएगा और इंसान कथी पर? नाभिकीय ऊर्जा के निर्भरता पर चल आएगा। याद देखो, तू लोग नाभिकीय सबमरीन देखा होगा, नाभिकीय जो पानी में चलने वाला जो पनडुब्बी होता है, वो एक बार जाता है ना तो 6 महीना के बाद ही निकलता है। 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, अगर तू चाहेगा तो ऐसा सबमरीन बना सकता है जो 10 साल में एक बार बाहर निकलेगा। लेकिन भाई इंसान का कुछ जरूरत होता है, वो निकलता है कथी? भोजन के लिए। अगर उसको भोजन मिल जाए तो नाभिकीय ऊर्जा की सहायता से एक सबमरीन 10 साल 20 साल पानी के भीतर रह सकता है। खाली इंसान का जो भोजन होता है ना, खाना खुराकी जो होता है, वो तो पहुंचा दे, बात खत्म हो गई। यानी नाभिकीय ऊर्जा बच्चा बहुत खतरनाक ऊर्जा होता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि मेरा पहला टॉपिक बच्चा कथी आ गया? नाभिकीय विखंडन आ गया। देख नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ध्यान से देख। कह रहा है इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन बोलता है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नाभिक के टूटने का जो घटना होता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है, और नाभिक का जो जुड़ने का जो घटना होता है बच्चा, ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो देख कर रहा है, जब एक भारी नाभिक टूट
कर दो छोटे छोटे नाभिक में बदलता है, यानी एगो भारी नाभिक जो होगा वो टूट जाएगा, दो छोटा छोटा नाभिक में बदल जाएगा। तो इस घटना को लोग बोलता है नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और इस क्रम में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। बात समझ रहा है? नाभिकीय विखंडन कथी बोले से, यानी कि कह रहा है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो छोटा छोटा नाभिक में बट जाता है, दो छोटा छोटा नाभिक में मतलब छोटा छोटा नाभिक में टूट जाता है, तो इस टूटने की जो घटना होती है यही क्या कहलाता है? तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का वो विशाल भंडार मुक्त होता है। ये जो ऊर्जा होता है वो कौन ऊर्जा कहलाता है बुआरे? तो ये कहलाता है नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। बात समझ रहा है बच्चा? देख एकदम बारीकी से पढ़, एकदम अच्छा से पढ़ बुआरे, अपना से के पास अब समय बिल्कुल नहीं बचले। और कोशिश कर मॉडर्न फिजिक्स को जल्दी तू लोग खत्म कर ले। ये 22 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्या, यहाँ से नंबर को लाना बहुत आसान होता है, ठीक ना? जो पढ़ना बारीकी से पढ़ना, अच्छा से पढ़ना। अब बउआ रे जीएसए में तो रहे के नहीं, और जीएसए में रह पाता जिस तरह जीवन सबका व्यर्थ होता है, जिस तरह लैला मजनू बन ले उस तरह तू लैला मजनू बन जाएगा, तू किसी की याद में ताजमहल बना देगा। अरे वो नहीं था जो शाहजहां जो था, मुमताज जी शाहजहां जिनके भी याद में ताजमहल बनाया था, तो तुम्हें वो ताजमहल बना देगा भाई। तो भाई उनके पास तो पैसा था तो ताजमहल बना लिए थे, और वो मतलब वो अजूबा में काउंट हो गया। तो भारत का वो मतलब धरोहर है, तो तू कथी बनबी भाई? तोरा पास तो पैसों नहीं हो जो तू हो ताजमहल बना ले भी। आप अभी सबसे बड़ी बात है कि पहले की रहे कि पहले के मतलब माता पिता सब मतलब जो भी हो पहले के माता पिता सब नहीं मानते रहे। अभी की पता हो, अभी बाप माई मानी देता हो ना तो लड़की जी हो उतरा पलटा मार देता हो। वही कहते कि नहीं बाबू नहीं माने है, माई नहीं कहे छै, लेकिन बाबू माई कहे छै कि कह ले बउआ रे की करबे, लेकिन ओकरा चाहिए दोसर। समझल ना? एला ये सब के चक्कर में जे रहे के न है, जे ध्यान दिए कि अपना सबके पढ़ाई पर ध्यान दिए के है, आ एक दो महीना बच्चा है अच्छा से देख के तैयारी करके एकदम एग्जाम के दे कर निकल जाए के। नहीं आगे देखिए, आगे तू लोग का स्वर्णिम तू लोग का जीवन काल बचा हुआ है ना? तू लोग का जो भविष्य जो है वो पूरा का पूरा बैठा हुआ है यार। अभी तू लोग का जीवन तू लोग जिया ही कहाँ है? जीवन तू लोग अब जिया भी नहीं, अब तू लोग जीना तो स्टार्ट किया है यार। अभी तू लोग का जो भविष्य जो है वो एक सुनहरा भविष्य तू लोग का बैठा हुआ है। जितना अच्छा से पढ़ेगा बच्चा रे उतना भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा, और यही 2-4 साल मेहनत किया हुआ पूरा जीवन काल तुम्हारा सही कर देगा। 2-4 साल का मेहनत पूरा भविष्य को बना सकता है। तो 2-4 साल मेहनत करने में की दिक्कत है? अरे अगर भविष्य का यानी 50-60 साल अगर 2-4 साल की मेहनत से अगर बन जाए तो 2-4 साल मेहनत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब बउआ जे करे के अपना सके अभी ही करना है और यही वक्त में करना है, भविष्य के गोद में उसको नहीं छोड़ना है, ठीक ना? चलो देखो, चल यहां तक हो गए। यहां तक बच्चा स्क्रीनशॉट लेता सब बच्चा जल्दी। चलो आगे आता हूं। देख बुआ ध्यान से, अब किसका चर्चा है बुआ रे? परमाणु बम का चर्चा रहा। परमाणु बम का, अब ये जो परमाणु बम जो होता है बड़ा खतरनाक चीज हो बुआ रे। परमाणु बम बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज है भाई। तू पता है, तू प्रयास कर कि सब कुछ हो जाए लेकिन परमाणु बम बुआ रे नहीं फूटे। भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए या कोनो कंट्री से युद्ध कर ले, पता है ये सब युद्ध क्या होता है? विनाश का कारण होता है। और युद्ध करता कौन है भाई? युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, समाधान नहीं होता है। तो लोग हमेशा मनाए, या मैं भी मनाता हूं कि कभी कुछ हो जाए, हाथ गोड़ काट दे या कुछ हो जाए, गोली से मार दे, बम से उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी भविष्य के गोद में याद रखना परमाणु बम का विस्फोट नहीं होना चाहिए। ये परमाणु बम बहुत खतरनाक चीज होता है। परमाणु बम अगर कंट्री क्या करता है कि भाई आवेश में आके, गुस्सा में आके नेता मंत्री से जो होता है परमिशन देता है परमाणु बम को फोड़ दो। अगर मान ली परमिशन दे दिया फोड़ दो, तो भाई वो लोग आवेश में आके, गुस्सा में आके परमिशन तो दे देगा फोड़ने का, लेकिन भविष्य कैसा होगा? भविष्य जो होगा ना मतलब दर्दनाक भविष्य होगा। ऐसा भविष्य होगा कि 100-150 साल तक वहां पर कोई भी पीढ़ी का जो जनरेशन, कोई जो जनरेशन आएगा वो अच्छा जनरेशन नहीं आएगा। कोई विकलांग, जैसे तू देखा होगा नागासाकी पर, हिरोशिमा पर आज भी वहां का बच्चा विकलांग पैदा होता है। और जब ये परमाणु बम फूटता है तो याद रख, एगो दूगो आदमी नहीं मरता है, लाखों की संख्या में आदमी मरता है। उस समय तो 2 लाख आदमी मरा था, लेकिन अभी का परमाणु बम अगर फोड़ा जाएगा तो ये परमाणु बम 2 करोड़ 3 करोड़ आदमी को एक झपके में लेकर चल जाएगा यार। समझ रहे हो ना? तो ये परमाणु बम बहुत खतरनाक चीज होता है। कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी कर ले, ब्रह्मोस मार दे या कुछ मार दे,
है ना, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी उपयोग नहीं होना चाहिए। याद रख, परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ कह रहा है परमाणु बम देख क्या बोल रहा है। तो परमाणु बम में क्या होता है, एटम बम में देख क्या होता है कि जब यूरेनियम की नाभिक, एटम बम नॉर्मली काम करता है यूरेनियम पर, वैसे थोरियम का पोलोनियम का इसका भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर किसका यूज होता है, ये क्या चलाता है यार, ये बार बार चलाता है। हाँ, फिर आ गया ये रामखोर। ठीक है, देख ध्यान से, देख, जब यूरेनियम के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन, जैसे मान लीजिए यूरेनियम का नाभिक हो गया, यहां की कर मंदगामी गामी न्यूट्रॉन से, मंद कैसा न्यूट्रॉन है भाई, मंदगामी न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है, तो यूरेनियम का भारी नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टन के दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। इसके साथ ही तीन न्यूट्रॉन और नाभिकीय ऊर्जा इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन और नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होता है। ध्यान से देख, अगर एकरा तू बउआ रे विस्फोट करेगा तो ये क्या होगा, टूट कर दो छोटा छोटा नाभिक में टूट जाएगा, दो छोटा छोटा नाभिक में टूटेगा। एक नाभिक बचा किसका होगा, तो एक नाभिक होगा क्रिप्टन का, और एक नाभिक किसका होगा, तो एक नाभिक होगा बेरियम का। अब प्लस में एकरा साथ में बच्चा 3 न्यूट्रॉन भी बनता है, 3 को न्यूट्रॉन भी बनता है। अब प्लस में कौन ऊर्जा मुक्त होता है, तो ये ऊर्जा का नाम है नाभिकीय ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होता है। अब वो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बड़ा खतरनाक ऊर्जा, बहुत खतरनाक ऊर्जा होता है भाई, बहुत खतरनाक ऊर्जा होता है। अब ध्यान से देख, तो देखिए एक यूरेनियम का नाभिक था, मान लीजिए यूरेनियम का एगो नाभिक था, एगो नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन से प्रहार किया तो दूगो छोटा छोटा नाभिक बनाया, और ये नाभिक बेरियम का है, क्रिप्टन का है। अब प्लस में 3 गो न्यूट्रॉन पैदा होले बुआरे। अब ये 3 गो न्यूट्रॉन क्या वो नाभिक को फोड़ेगा, तो ये 3 गो नाभिक को फोड़ेगा। तो जब 3 गो नाभिक फूटेगा तो एक नाभिक के फूटने से 3 न्यूट्रॉन, तो 3 नाभिक फूटल तो 3 तिया 9 गो न्यूट्रॉन। अब वो 9 गो न्यूट्रॉन क्या करेगा, 9 गो नाभिक को फोड़ेगा, और फिर 9 गो नाभिक जब फूटेगा तो फिर 3 भाई सब में से निकलेगा, तो 9 तिया 27 को न्यूट्रॉन बन जाएगा। और 27 को न्यूट्रॉन क्या नाभिक को, 27 नाभिक को फोड़ेगा, फिर 27 तिया 81 नाभिक को फोड़ेगा। ऐसे करते करते ये जो चैन होगा ये कई सालों तक चलता रहता है, और जितना बड़ा नाभिकीय विखंडन होगा उसमें कौन निकलेगा, नाभिकीय ऊर्जा निकलेगा। अब वो सबसे बड़का बात, नाभिकीय विखंडन में जो होता है अल्फा, बीटा और गामा जो रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल होता है ये निकलता है, और ये रेडिएशन होता है, ये प्रदूषण होता है, ये एक प्रकार का प्रदूषण होता है। जब अल्फा बीटा गामा जो प्रदूषण जो होता है, जब ये जो किरण जो होता है जब मानव शरीर से पास करता है, तो ये क्या करता है कि मानव शरीर का जो सेल होता है ना, सेल का जो डीएनए होता है, वो डीएनए को चैन को वो तोड़ देता है। ऐसे करके जो डीएनए होता है ना, ऐसे डीएनए तू पढ़ा होगा, तो ये जो डीएनए होता है तो डीएनए का पट्टी को तोड़ देता है, पट्टी को ही तोड़ देता है। और ये क्या करता है, इस डीएनए के पट्टी को ये अलग अलग कर देता है। तो कोशिका का जो ब्रेन जो होता है ये डीएनए कहलाता है। जब कोशिका का ब्रेन ही खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, लाइसोसोम भाई काम ही नहीं करेगा, वो छोटा अपना मन से फट जाएगा, बोलेगा रे लाइसोसोम को कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा ना, रे कौन कंट्रोल करता है, तो डीएनए कंट्रोल करता होगा। अब डीएनए कंट्रोल करने वाला तो है ना, डीएनए खुद खत्म हो गया, तो लाइसोसोम बोलेगा ए अब हमारा कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, अब हम फटबाओ। जब लाइसोसोम जब फटेगा तो आत्महत्या की थैली है ना वो, मतलब कोशिका गेलै। अब मान लिया अगर पूरा शरीर का लाइसोसोम की अपना मन से फट जाए तो पूरा कोशिका गेलो, जब पूरा कोशिका गेले मतलब इंसान कथी भ गेले, मृत हो जाएगा, मर जाएगा। तो बउआ रे सबसे परमाणु बम के फटने पर क्षण उस समय क्या होता है कि इतना गर्मी पैदा होगा, इतना गर्मी पैदा होता है, इतना गर्मी पैदा होता है कि आसपास 2-4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर का जो आदमी होता है ना भाप बन जाता है, भाप बन जाता है, वो भाप बन जाता है। इतना तगड़ा भूकंप आता है, इतना तगड़ा भूकंप आता है, इतना तगड़ा झटका मारता है कि जो घर जो होगा ना वो डस्ट बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, लोहा पिघल के पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो 5-6 किलोमीटर का रेडियस में इतना चीज भाग गया। उससे ज्यादा खतरनाक खेला जो होता है वो 1 घंटा के बाद चालू होता है। मेन खेला कब चालू होते भाई, तो 5-6 किलोमीटर तो भाई भाप बन गए, आग के लपेटे में पूरा का जल गए। 1 घंटा बाद की होता है, रेडिएशन लीक होते हैं,
रेडिएशन मतलब हवा का झोंका चलेगा ना, तो वो जो जहां पर परमाणु बम फूटा था वहां पर अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होना चालू होगा, और वो उत्सर्जन जो होगा वो रुकेगा नहीं, वो सालों तक चलते रहेगा। वो जब हवा चलेगा तो कभी मान ले समस्तीपुर से चले गए मुजफ्फरपुर हवा, तो मुजफ्फरपुर को प्रदूषित कर दिया। अब मुजफ्फरपुर हमेशा के लिए प्रदूषित हो गए, वहां जितना आदमी होगा ना, जे चीज को छुएगा, सांस लेगा, रेडिएशन सांस के थ्रू चल जाएगा, शरीर से रेडिएशन पास कर जाएगा, पूरा शरीर उस सड़ के मरेगा वो। रेडिएशन करंट क्या फेफड़ा के सबसे बेसी प्रभावित करता है, सड़ा देता है, पूरा सड़ा देता है, गला देता है उसको, है ना। तो भाई मान ले जैसे अगर ये है ना, थोड़ा बोर्ड हो गया, जैसे मान ले ये हो गया, ये प्रदूषित है, मतलब इसमें अल्फा बीटा गामा किरण इसमें घुसा हुआ है, अगर तू इसको छुएगा ना तो एहो छूने से तू मरेगा, कारण ये प्रदूषित हो। अरे कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता है कौन? रेडिएशन, विकिरण जो होता है अल्फा बीटा गामा, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। बात समझ रहे हैं ना, ये बहुत डेंजर होता है। यानी मुजफ्फरपुर गेलो, दरभंगा गेलो, के आसपास का जितना जिला होगा सब जिला रेडिएशन के चपेट में चल आएगा। ओई के बाद कथी, इतने तक नहीं रुकेगा, जहां जहां रेडिएशन जहां जहां हवा के थ्रू जाएगा वहां वहां आसपास का जिला सब के सब प्रदूषित होगा। वो जिला में जो है सालों तक कोई जीव का वास वहां पर नहीं होगा, जितना लोग होगा सब लोग मर जाएगा भाई, सब लोग का मरना कन्फर्म तय है। इसलिए ये परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है ना। भगवान से मना प्रे कर कि परमाणु बम का विस्फोट भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। परमाणु बम का विस्फोट देख ध्यान से, तो जब यूरेनियम का नाभिक हो, जब यूरेनियम के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन से बमबारी करता है या प्रहार करता है तो इसका नाभिक टूट जाता है दो छोटे छोटे नाभिक में, क्रिप्टन का और बेरियम का। प्लस में 3 गो न्यूट्रॉन भी पैदा होता है, और प्लस में कौन ऊर्जा पैदा होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा पैदा होता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है तुझे मैं पहले बता चुका हूं, यह लिखा हुआ है कि जब यूरेनियम के भारी नाभिक पर, यूरेनियम का भारी नाभिक मतलब इसका देखिए ना कि ना 235 इसका द्रव्यमान संख्या है, इसका नाभिक भारी हो गया, इसका द्रव्यमान संख्या ज्यादा है। जब यूरेनियम के भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है तो यूरेनियम का जो भारी नाभिक बेरियम तथा, अब देखो बेरियम तथा क्रिप्टन है ना, यूरेनियम था ना, यूरेनियम है ना, न्यूट्रॉन से बमबारी किया मंदगामी, तो इसका जो नाभिक था वो 2 छोटे छोटे नाभिक में बेरियम या क्रिप्टन में है ना टूट जाता है, और प्लस में टूट जाता है इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन। तो बच्चा 3 गो न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं दिले हो, क्या न्यूट्रॉन भाई? तो प्लस में 3 गो न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन 0 यहाँ लगा लिया 1 लगा लिया, 3 गो न्यूट्रॉन होता है ना, 3 न्यूट्रॉन और नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चा बात समझ रहा है? नाभिकीय ऊर्जा। चलो एकरा करके बच्चा रे, एकरा तू लोग स्क्रीनशॉट जल्दी मार, एकरा तू सब कर क्या बच्चा स्क्रीनशॉट मार, जल्दी स्क्रीनशॉट मार, इसका स्क्रीनशॉट मार, एकरा हो गए। अब आ गया, स्क्रीनशॉट कर लिया। अब देख, अब कुछ दिखाता हूं, देख ये देख ले, यहां पर क्या है कि यूरेनियम का वो बड़का सा नाभिक था, यूरेनियम का वो बड़ा सा नाभिक है। एकरा पर जब तुम मंदगामी न्यूट्रॉन से बमबारी किया तो एक नाभिक देख 2 भाग में टूट लो, आधा भाग देख कुछ एक भाग ऊपर हो गलो, एक भाग नीचे हो गए। जो ऊपर का जो बोर भाग है, जो ऊपर का जो ये जो वाला जो भाग देखा ये भाग कथी का है? तो ये बेरियम का है, और नीचे वाला जो भाग जो टूटलो, नीचे वाला जो भाग है ये भाग किसका है? क्रिप्टन का ही भाग है। प्लस में क्या न्यूट्रॉन बनता है? 3 न्यूट्रॉन। एगो न्यूट्रॉन देखिए तो यहां से एगो न्यूट्रॉन यो निकल लो, एगो न्यूट्रॉन यो निकल लो, और एगो न्यूट्रॉन यो निकल लो, मतलब एगो यूरेनियम के नाभिक के टूटने पर 2 गो नाभिक बनता है, और ये नाभिक किसका है? बेरियम का और क्रिप्टन का। और क्या गो न्यूट्रॉन बनता है बच्चा? तो 3 गो न्यूट्रॉन बनता है, ये पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ये तो भाग यहां तक तो खत्म हो गए, लेकिन के साथ साथ ऊर्जा भी निकले, ऊर्जा बहुत बड़का ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है। तो देखना यह तुम्हारा क्या निकल रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ये क्या है? ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा है, ये विकिरण है, ये नाभिकीय ऊर्जा है ना, ऊर्जा लिखा हुआ है ना, ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा है तुम्हारा, ये सब ऊर्जा हो गया, ये सब ऊर्जा हो गया। तो इनमें ऊर्जा बउआ रे बहुत ऊर्जा उत्पन्न होता है, बहुत ऊर्जा। अगर 1 AMU अगर बच्चा तू कितना देख, अगर 1 AMU द्रव्यमान को अगर तू जलाएगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पैदा होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई ये सब तोड़ सोच से पढ़ल, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU। अरे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 1 होला, 1 है ना, मतलब कितना AMU? 1 AMU। तो यहाँ पर कितना AMU है? कितना AMU देखिए,
अगर 4 AMU अगर जल गया, अगर मान लीजिए टूट गया और 4 AMU, देखिए द्रव्यमान अगर नष्ट हो गया तो 4 से गुना करते, 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 4 AMU टूट लेते कितना ऊर्जा होते, तो 4 गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए, उतना ऊर्जा निकल जाते। देखिए यहाँ देखो बच्चों, एगो चीज देखो कितना द्रव्यमान नष्ट होता है वो देख लिया। यहाँ पर देखिए तो बुआ रे, यहाँ पर की है, यहाँ तो द्रव्यमान 23500, यहाँ द्रव्यमान 23500, और यहाँ कितना, तो 141 और 96, तो 141 और यहाँ 96, तो कितना 6 1 7 और 9 9 4 13 के 3, ये 237 है ना रे, और यहाँ कितना, अच्छा 235 है, 9 6 1 7 और 9 और 4 बढ़ गया रे 235, बेरियम का 6 1 7। अच्छा बच्चा वो काम करो, चल बच्चा एगो चीज देख, यहां पर तोरा की हो, ई तोरा गलती लिखल हो, गलती मतलब कि यहां पर होता तोरा 137, यहां होगा 137, 137, और यहां बच्चा हो जाता तोरा सा के 83, यहां कितना हो जाता है 83। बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137 और क्रिप्टन का कितना हो 83 हो। अब देखिए जोड़ लेकर 137, तभी तो हम कहले कि भाई पूरा है निकल लाई, अब प्लस में 83, तो देखिए तो 5 3 8 और 8 3 कितना, 8 3 11 के एक हासिल लो, एक 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 218 ना रे, तो यहाँ 235 था और यहाँ कितना 218 ले जोड़े पर। अब एगो काम कर, तो 235 में से बउआ रे 218 के माइनस कर दे, तो 15 में से गलो 8 तक कितना हो गलो 7 हो गए, यहाँ बचल 2 2 में से गए तो 1, यानी कि बउआ रे कट गए, ई 17 बचल, तो हमरा की होलै, ई 17 AMU जल गए, 17 AMU की होलै, एगो नाभिक के फूटने से कितना द्रव्यमान जल 17 AMU, आ 1 AMU यू में ऊर्जा जो हुई है, ऊर्जा वो कितना हुई है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई रे मेगा मिली ना, मेगा 10 की पावर 6, 1 AMU में कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक 17 से गुना कर देवी तो उतना नाभिक उतना ऊर्जा उत्पन्न होले। ई कौन ऊर्जा है, तो तोरा नाभिकीय ऊर्जा है, बात समझ लगी। अब प्लस में क्या गो न्यूट्रॉन है, 3 गो, 3 गो न्यूट्रॉन, आ यहाँ पर 1 लगा लिए, ठीक ना, भगलो। चलो थोड़ा का सुधार कर लो, तो सब बच्चा का सुधार कर लिया था, थोड़ा सा यहाँ पर एरर था यहाँ पर, ठीक है आगे आओ। तो ये समझ लाई, एगो नाभिक टूटता है, 2 नाभिक में बनाता है, तो नाभिक की ऊर्जा तुल्य का निकलता है। अब आगे देखो इसमें क्या होता है बच्चा कि देख एगो नाभिक था, एगो नाभिक है, एकरा पर तो न्यूट्रॉन से बमबारी किया, ये क्या बमबारी करते, क्या नाभिक बनाए 2 गो, एगो बनाए बेरियम का, एगो बनल के क्रिप्टन का, अब प्लस में क्या न्यूट्रॉन पैदा होले 3 गो, एगो न्यूट्रॉन एगो न्यूट्रॉन दूसरा और 3 गो न्यूट्रॉन होले 3 न्यूट्रॉन। अब 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, क्या नाभिक को फोड़ेगा, 3 गो नाभिक को फोड़ेगा। देख ले एगो यूरेनियम का ना, यूरेनियम, एगो एगो तीनों को फोड़ेगा। अभी जब तीनों को फोड़ेगा तो क्या नाभिक बनेगा, फिर 2 गो बेरियम क्रिप्टन का, अब प्लस में क्या न्यूट्रॉन पैदा होगा, एहो 3 को, तो एहो यूरेनियम एगो को फोड़ेगा, एहो एगो नाभिक को, एगो नाभिक को फोड़ेगा, एगो नाभिक को फोड़ेगा, एहो फोड़ेगा। अब देखिए तो बोले कितना नाभिक फूटेगा, तो भाई ई तोरा चैन में काम करता है, ई तोरा चैन में काम करता है, चैन में ही काम करता है। देख ले केना भगले से, एहो क्या न्यूट्रॉन बनाएगा 3 गो, एहो 3 गो, एहो 3 गो, 1 न्यूट्रॉन 2 3 गो, फिर एहो क्या गो 3 गो, एहो 3 गो, एहो बच्चा रे एहो 3 गो, एहो तोरा एहो 3 गो, एहो 3 गो, एहो 3 गो, एहो 3 गो, देख सब 3 गो, सब 3 गो, आ ई जो 3 गो होगा एहो सब 3 गो, सब 3 गो, मतलब कि ई चैन तोरा कहियो खत्म होने वाला नहीं है। तो ये तोरा कथी है, तो नाभिकीय विखंडन, मतलब परमाणु बम में तोरा यह चैन तोरा काम करता है, ठीक है। चलो सब बच्चा बोरे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले तो बच्चा रे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना सब बच्चा, के बाद बोरे इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बगले देख ले स्क्रीनशॉट कर ले। अच्छा देख ना परमाणु बम तू लोग हम दिखाते, तू लोग हम परमाणु बम दिखाते, रुक जा, ये देख ये तोरा एटम बम है, ये तोरा परमाणु बम है।
एहे तोरा पर देखी कितना परमाणु बम है। अगर ई एगो परमाणु बम तो फोड़ देली ना तो तोरा एगो गेलो शहर गेलो, एगो शहर अभी का परमाणु बम एगो 7-8 गो शहर को खा जाएगा, एगो राज्य को बर्बाद कर देगा। ये कितना बेसी खतरनाक चीज है भाई। 5-6-7 गो जिला तो ऐसे ही चल जाता तोरा, इतने गो परमाणु बम है। आइए देखिए कितना खतरनाक चीज है, सही कितना खतरनाक चीज है भाई सब, ठीक ना। देख ले परमाणु बम को तू सब, आई में देख रहा है नॉट वोल्ट टू कस रहा है, देख रहा है सब बड़ा बेवकूफ आदमी सब है। इसको पता नहीं कि कथी में नॉट वोल्ट टू कस रहा है। ये मतलब आदमी होके आदमी के मरने का जुगाड़ बना रहा है, देख रहा है ना, आदमी होके आदमी के मरे का जुगाड़ बना रहा है। एगो दूगो आदमी मिलकर इसको कस रहा है, क्या लाखों आदमी को लेकर स्वाहा कर देगा, साफ कर देगा। आ गया एक स्क्रीनशॉट नहीं कर लिए ना तो एक तोरा फोटो बना भी के पड़ता हूं। हाँ ठीक है, अब देखो अरे अगला टॉपिक तोरा कथी हो, अगला टॉपिक तोरा हो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, अब देख नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो अमे दूगो हल्का नाभिक जुड़ता है तो नाभिक का संलयन होता है, और जब नाभिक जब टूटता है तो नाभिक का विखंडन होता है। तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्का नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का नाभिक का निर्माण करता है तो उस घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। देख ध्यान से, इनमें दूगो हल्का नाभिक जुड़कर अगर एगो भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो यह घटना जो होता है कौन सी कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। यानी कि नाभिक के जुड़ने पर अगर दो हल्का नाभिक अगर जुड़ता है तो नाभिकीय संलयन, और एगो भारी नाभिक अगर टूटता है दो भाग में तो नाभिकीय विखंडन। बात समझते चले, समझ चलो अच्छा से, ठीक ना। हाँ चलो अब आगे आओ, बात समझ लाई। दो हल्का नाभिक आपस में जुड़ता है तो यह घटना कहलाता है नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब देखो कुछ नोट में लिखा लो कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सामान्य ताप पर संभव नहीं है बुआरे। अगर तो नाभिकीय संलयन करा, देखिए परमाणु बम में की है, जहां पर बचाएगा वहां पर फोड़ दे, वो सामान्य ताप पे फूट जाएगा। नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पे हो जाता है, लेकिन नाभिकीय संलयन जो होता है वो सामान्य ताप पर नहीं होता। तो उसके लिए तापमान कितना चाहिए भाई, तो इसके लिए 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार यह अभिक्रिया प्रारंभ हो गया, इसके बाद तापमान जो था निरंतर कायम रहता है। अगर तोरा नाभिकीय संलयन करावे के हो तो बच्चा तोरा तापमान कितना दिए के पड़ता है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस। अगर इतना तू तापमान दे भी तो दूगो हल्का नाभिक आपस में जुड़ेगा, और अगर इतना तापमान तो अगर नहीं देगा तो नाभिक जुड़ने वाला नहीं है। बात समझ ली। लेकिन अगर 10 लाख डिग्री सेल्सियस अगर तू तापमान दे दिया और अगर अभिक्रिया एक बार चालू हो गई ना तो ओकरों में से तापमान निकलता है, वो तापमान की करेगा कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस कथी करोड़ों लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा देता है, करोड़ों में भेज देता है वो। मतलब एक बार अगर अभिक्रिया चालू हो गया तो तापमान निरंतर कायम रहता है। बात समझ अच्छी, ठीक हो। आगे आओ, एक स्क्रीनशॉट कर भाई, स्क्रीनशॉट। आगे आओ, देख जैसे बोले यहां पर देखिए तो क्या है, 4 गो हल्का हल्का नाभिक है, 4 गो हल्का नाभिक है। वैसे दुइयो अगर नाभिक लेबी ना, दूगो अगर नाभिक लेबी, दूगो नाभिक लेबी तो जुड़ के ई तोरा एगो भारी नाभिक, एगो बड़का नाभिक बना दे, एगो बड़का नाभिक बना दे, एगो बड़का नाभिक बना दे, ठीक ना। अगर मान ली प्रोटियम ये 1H1 प्लस 1H1, ये किसको बना देगा बच्चा, तो ये तोरा बना देगा ड्यूटेरियम को बना देगा, ये बना देगा 1H2 बना देगा ड्यूटेरियम, एगो बड़ा नाभिक बना देगा। तो यहाँ पर 4 गो कौन है तोरा, 4 गो प्रोटियम, 4 गो प्रोटियम, 4 गो प्रोटियम देखिए है ना रे। ये 1H1 मतलब में क्या गो प्रोटॉन, एगो प्रोटॉन, एगो प्रोटॉन, एगो प्रोटॉन, 2 गो 3 गो 4 गो प्रोटियम। एगो प्रोटियम, एगो प्रोटॉन मतलब एगो प्रोटियम। अगर एगो प्रोटॉन मान ले खाली एगो प्रोटॉन है तो क्या गो प्रोटियम है, तो ये प्रोटियम, ये एगो प्रोटियम है, एगो प्रोटियम, ये बच्चा एक प्रोटियम हो गया, एक प्रोटियम। तो देख बच्चा यहां पर क्या है कि 4 गो प्रोटियम है। ये जो अगर मान ली किसी में अगर ये तुम्हारा हो क्या जाता है पता नहीं चलता है मुझे क्या होता है। सब बच्चा लोग झिंगा लाला झकास ना, कहाँ गए लोड़ी बच्चा सब। हाँ आ गया, चल देख बउआ रे,
ई तोरा देखिए एगो प्रोटियम, अगर मान ली केकरो में एगो प्रोटॉन, सिर्फ एगो प्रोटॉन है तो ई तोरा 1H1 के बराबर, ई कथी तोरा, ई प्रोटियम है, ई प्रोटियम है, एगो प्रोटॉन खाली तो प्रोटियम कहला गेल 1H1। तो में क्या गो प्रोटियम है भाई, 4 गो प्रोटियम है, तो चारों प्रोटियम देख तो एक साथ जुड़ गए, तो नाभिकीय को संलयन कर दिया। अब प्लस में कथी दिलकै, यहाँ पर प्लस में अलै ऊर्जा, ई कौन ऊर्जा, ई तोरा भगले नाभिकीय ऊर्जा भगले। बात समझ रहे, चार गो मतलब दूगो भी करे या दूगो से बेसियो कर ले, तो 4 गो प्रोटीन जब एक साथ जब जुड़ले तो नाभिकीय संलयन कहला गेलै, और नाभिकीय संलयन में कथी ऊर्जा जो निकलता है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देख, अगला आजा, आगे आजा। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, तो ये सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया दिया हुआ है। सूर्य में देखे नाभिकीय संलयन कैसे होता है, अरे सूर्य भी नाभिकीय संलयन पे काम करता है। बोले ना, नाभिकीय संलयन से प्रचंड ऊर्जा निकलता है, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा का एक विशाल भंडार मुक्त होता है, तो ओकरा से कई गुना ज्यादा ऊर्जा जो होता है वो नाभिकीय संलयन से आता है, कई गुना ज्यादा आता है। तो सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन से ही ऊर्जा का उत्पादन करता है, और नाभिकीय संलयन अगर एक बार चालू हो गया तो कई लाखों हजारों साल तक ही चलते रहता है। सूर्य में देखता है ऊर्जा का जो स्रोत सूर्य कब से है, कई लाखों सालों से है ना, हजारों सालों से सूर्य है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत यही सब है जो मैं बता रहा हूं अभी, जो इक्वेशन लिखा हुआ यही सब है, और इसका ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो बात है। तो देख भाई, या ये क्या बोल रहा है कि सूर्य के भीतर प्रोटियम से अभिक्रिया कर ड्यूटेरियम बनाता है। ये रिएक्शन 3 चरण में होता है कि पहले देखो ये प्रोटियम है, एकरा से प्रोटियम से अभिक्रिया किया तो कथी बनल के बोले, ये ड्यूटेरियम बना लिया, ड्यूटेरियम 1H2 बना लिया। अब प्लस में क्या करता है, ये न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। प्लस में देख रहा है एगो बीटा कण हो, और प्लस में न्यूट्रॉन पैदा हो, भी मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन को दिखाएगा। इस पहला रिएक्शन हो, फर्स्ट स्टेप में हो, एहो में तोरा ऊर्जा का उत्पादन हो, एहो में तोरा ऊर्जा का, इसमें हर रिएक्शन में ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब देखिए इन्हें देखिए तब परमाणु संख्या तनी गौर से देखना, यहाँ की होता है ये जो बीटा जो है ना रे, ये बीटा तोरा इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के देखिए तो इन्हें बैलेंस करता है, में एक आ यहाँ एक, तो इन्हें क्या वो परमाणु भगले दूगो, मतलब इन्हें दूगो इलेक्ट्रॉन, जब इन्हें दूगो इलेक्ट्रॉन बच्चा तो इन्हें क्या इलेक्ट्रॉन पूरे चाहे दूगो ना, तो एगो इलेक्ट्रॉन में एगो है, लेकिन ई नहीं था तो इसको बैलेंस करने के लिए डाला हुआ है। तो यहाँ पर प्लस देखिए ऐसे था कि 1H1 और प्लस में 1H1 टेंस टू 1H2 और प्लस में ऊर्जा होता है, तो भाई तो अनबैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, तो यहाँ पर प्लस में एगो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लगा दिलके, आ ई इलेक्ट्रॉन केकरा बराबर, बीटा के बराबर है, तो यहाँ पर कथी लगल, यहाँ पर एगो बीटा लग गए। बात समझ रही है, और प्लस में एगो न्यूट्रॉन पैदा होता है, प्लस में कथी पैदा होता है, यहाँ पर से नाभिकीय ऊर्जा पैदा होता है। ये पहला स्टेप का भाग। अब देखो प्रोटियम से अभिक्रिया किया, कथी बनल के बुआरे, ड्यूटेरियम बना लिया। अब एक के बाद देख, तथा ड्यूटेरियम क्या करता है कि पुनः प्रोटियम से अभिक्रिया करता है। रे देख भाई, जो ड्यूटेरियम जो बनाया था, ड्यूटेरियम कौन, ये जो 1He2 ड्यूटेरियम बना, ये क्या करता है, फिर से ये प्रोटियम से अभिक्रिया करता है, प्रोटियम से क्या करता है, तो फिर से प्रोटियम से अभिक्रिया करता है, प्रोटियम से। तो कथी बनाता है बच्चा, हीलियम 3 नाभिक को बनाता है, हीलियम 3 बनाता है। तो देख हीलियम 3 बोल लो रे, हीलियम 3 मतलब ई हो गए, हीलियम 3 हो गए, हीलियम 3। अब प्लस में की करे, तो अब देख ले भाई बैलेंस ऑफ किने से, तो यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन आई में एगो, तो यहाँ एगो दूगो तीन दूगो हो गलो। अब मास देखिए तो 1 2 3 गो, तो यहाँ तो बैलेंस ऑफ। अब प्लस में कथी में पैदा हुए, ऊर्जा, तो ऊर्जा के जगह पर यहाँ कथी लिखल है, गामा लिखल है। बात समझ ले, तो ई पहला रिएक्शन, पहला स्टेप का रिएक्शन, आई दूसरा स्टेप का रिएक्शन। आ तीसरा में देखिए ये जो हीलियम 3 बना ना, ये क्या किया, ये हीलियम 3 से अभिक्रिया करके हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी कि जो हीलियम 3 पुनः अभिक्रिया कर भारी नाभिक का निर्माण करता है। अब हीलियम 3 बनता है, जो हीलियम 3 से पुनः हीलियम 3 बनाया, अब फिर से हीलियम 3 से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और कथी का निर्माण करता है, तो हीलियम नाभिक का। यहाँ देखिए हीलियम 3 है, हीलियम 3 से अभिक्रिया किया, आ कथी हीलियम नाभिक बनल को, आ हीलियम नाभिक मतलब 2He
4 बनाया। अब देखिए हीलियम नाभिक भ गेलो। अब ध्यान से देखते बच्चा की भेलै कि तनी गौर से देखना की होले यहां पर, तनी गौर से देख, यहां तक ठीक हो रे। ई हीलियम 3 तो ठीक है, 2He3 और प्लस में 2He3 टेंस टू कथी बोले 2He4 हीलियम नाभिक। अरे वैलेंस हो, वैलेंस देखी ना 2 2 4 इन्हें दुइये को पुरलो इलेक्ट्रॉन, तो दूगो इलेक्ट्रॉन तो कोई ऐसा पकड़ जेकरा में दूगो इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा दूगो इलेक्ट्रॉन हो ऐसा पकड़। अब प्लस में देखी तो 3 आ 3 6 तो उन्हें 4 गो ना रे, तो दूगो तो घटे हो, मासो घटे हो। देखिए ध्यान से भाई, मास घटे हो रे। बीटा में की हो, बीटा का मास उस नहीं होता है, बीटा का मास नहीं होता है, तो गेला बीटा। बीटा में यहाँ 0 दे ले हो, मतलब इसका कोई मतलब थी मास में कोई काम ही नहीं कर रहा है बीटा यहाँ पर गया। तो अब तनी गौर से देख, तो ये जो प्रोटियम जो है वर्ड प्रोटियम, तो एकरा में क्या गो इलेक्ट्रॉन एगो, और द्रव्यमान क्या गो है एगो। तो अगर यहाँ पर तू दूगो प्रोटियम अगर तू लगा देवी, दूगो प्रोटियम लगा देवी, देखिए तो दूगो प्रोटियम अगर लगा देवी तो देखिए परमाणु क्या गो, देखिए दू एकम दू और 2 4 गो, 3 4 गो पुर गेलो इलेक्ट्रॉन। मास देखिए 3 3 6 तो 4 और यहाँ 2 एकम 2 तो क्या गो रे दूगो प्रोटियम ना, एगो प्रोटियम एगो मास, एगो और बढ़लो तो दूगो, तो 4 2 कथी हो 6। अब प्लस में तो बैलेंस हो गलो, तो यह है ना, तो क्या हो प्रोटियम दूगो प्रोटियम लगा दिलके। अब प्लस में क्या होता है कि एहो में तोरा पैदा कथी होई छै ऊर्जा पैदा होय, प्लस में बोरे कथी पैदा होय, प्लस में पैदा होई छै ऊर्जा, प्लस में ऊर्जा। यहाँ भी प्लस में क्या था, यहाँ भी प्लस में था ऊर्जा था। तो ये 3 चरण में यह अभिक्रिया तोरा संपन्न होती है। तो देख ले कहीं ना कहीं में क्या हो खेला प्रोटियम, क्या को प्रोटियम होना लगल, तो देखिए तो क्या को प्रोटियम लगलो। तो ये सब को देखिए यहीं तक छोड़ दे, अगर तोरा मन हो तो समीकरण 1 में 1 व 2 में से प्रत्येक को 2 से गुना करके फिर 3 समीकरण को जोड़ दे, सब अगर गुना भाग करबो ही ना, बस यहीं तक छोड़ दे, यहीं तक छोड़ दे। ये नेट रिएक्शन क्या हो प्रोटियम एगो दूगो 3 गो 4 गो प्रोटियम अगर अभिक्रिया करे हैं, तो एगो हीलियम नाभिक प्लस में 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो बीटा कण और प्लस में नाभिक की ऊर्जा और प्लस में क्या गो, तो 2 न्यूट्रॉन पैदा करता है। मतलब कि इस अभिक्रिया में क्या गो न्यूट्रॉन पैदा होले बुआ, अभिक्रिया में 2 गो न्यूट्रॉन। आप देखी ना कि नाभिकीय संलयन जब होले तो एमे न्यूट्रॉन के तो कोई चर्चा नहीं था, नहीं चर्चा है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन तो यहाँ पैदा हो गलो। तो ई नाभिकीय संलयन जे होई छै, ई जो नाभिकीय सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होई छै, तो ई उच्च तापमान, सूर्य में तापमान के कमी थोड़े, सूर्य में तो बहुत तापमान है, जो बात है। तो 2 गो न्यूट्रॉन भी पैदा होलो, बात समझ रही है। तो यहाँ तो यहीं तक छोड़ दे, अगर मन हो ई लिखे का समीकरण तो समीकरण लिख दिए, बात समझ ली। चल स्पष्ट है कि इस चक्र को नेट परिमाण ठीक वही है जो कार्बन चक्र का, वो कार्बन चक्र भी एगो होई छै, कार्बन चक्र का भी परिमाण कौन था, कार्बन चक्र में भी नेट रिजल्ट यही मिलता है, यही मिलता है। होने के लिए यह अभिक्रिया है कि यह पहले 2 अभिक्रिया 2 बार होती है। मतलब देखिए ध्यान से 2 चक्र होई छै, एगो होई छै प्रोटियम, मतलब ई प्रोटॉन वाला चक्र होई छै, एगो कार्बन चक्र होई। तो प्रोटॉन वाला चक्र आ कार्बन चक्र में दोनों में मतलब सेम रिएक्शन है, एला हम लोग जो सूर्य में जो ना यही अभिक्रिया पढ़ छियै, और कार्बन चक्र वाला अभिक्रिया नहीं पढ़ते, ठीक है। चल भाई एक स्क्रीनशॉट सब बच्चा कर ले, तू लोग यहीं तक रखना, तू लोग जो है ना इसको यहीं तक रखना, तू लोग इसको यहीं तक रखना, मन होता ना तो लिख लिए पूरा। चलो इसको तू लोग स्क्रीनशॉट ले तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। देख अगला बोले कथी है, अगला तोरा हाइड्रोजन बम हो। देख हाइड्रोजन बम अभी बड़ा खतरनाक बम हो भाई, हाइड्रोजन बम बड़ा खतरनाक हो। तो अमे की कर रहा है कि ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के मिश्रण को परमाणु बम के साथ मिलाकर हाइड्रोजन बम का निर्माण करता है। यानी कि देख अगर जगह हो तो बत बच्चों, रुक जाओ मैं यहां से जगह बनाता हूं। ठंड का महीना आ गेलो बच्चा सब,
कथी हो रे, देख ध्यान से, ये हाइड्रोजन बम को देख कैसे बनता है। करता है क्या कि एगो मान ले एना कह के एगो चेंबर बनल है, एगो मान ले ऐसे कह के एगो ऐसे कह के चेंबर बनल है आ एकरा पीछे पंखियों की जो होता है ना, जो पंखिया होता है वो पीछे लगा देता है, एना पंखी लगा के एना एना कह के एना कह के एना बनल कह। आई में की करता है, ऊपर में की करता है, ऊपर में या नीचे में कहीं भी यहां पर पहले भर देता है परमाणु बम। ई तोरा हो परमाणु बम, परमाणु बम भरता है, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम हो गया। आई में करता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, अब प्लस में की करता है ट्राइटियम, 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 ये दोनों का मिश्रण लेता है आ एकरा लेकर सब जगह की करेगा, सब जगह ऐसे करके भर देता है, भर दिया, भर दिया। तो एकरे नाम हो गए हाइड्रोजन बम, एकरे नाम कथी हो गए हाइड्रोजन बम। कारण समझिए, हाइड्रोजन बम, रे हाइड्रोजन बम जो हो नाभिकीय संलयन पे काम करे, तो नाभिकीय संलयन कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे होते हैं, 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो बताए अगर हमरा मान ले कोनो देश में परमाणु बम हाइड्रोजन बम फोड़े के, तो ओरा कबे हो कि हम हाइड्रोजन बम तोड़ देश में फोड़बो, हमरा तो पहले भट्ठी बना के दो आ 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान बना के दो, तो हम तोरा देश में जो है ना हाइड्रोजन बम फोड़बो। क्या कोनो फोड़ने देगा? नहीं फोड़ने देगा, उतना तापमान मिलवे नहीं करेगा तोरा। तो वैज्ञानिक दिमाग की लगाया, सोचा कि एकरा अंदर में एगो परमाणु बम को फिट कर दिया। पहले कौन फूटेगा? परमाणु बम। और जब परमाणु बम फूटा तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा देता है। और ये अभिक्रिया कितना पर चालू होता है? 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर। और जहां 10 लाख पूर्ण ये अभिक्रिया चालू, और जहां अभिक्रिया चालू तो हो तो नाभिकीय संलयन है। और हाइड्रोजन बम में कथी काम करे? नाभिकीय संलयन। और जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जब चालू भ गलो तो कौन फटता हो? हाइड्रोजन बम फटेगा। और जब हाइड्रोजन बम फटेगा तो भाई जो परमाणु बम का लगभग में 10 गुना पावरफुल हाइड्रोजन बम हो। जे काम अगर वो अगर 10-12 गो जिला को देखेगा अगर परमाणु बम, तो 10 गुना देखते भाई हाइड्रोजन बम देखते। बड़ा खतरनाक चीज हाइड्रोजन बम है। और संजोग की बात है कि भारत के पास भी हाइड्रोजन बम है। भारत जो है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों संपन्न देश भारत है, याद रखना। आगे आ जाओ, तो यह देखो, देखिए इसमें क्या होता है। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के मिश्रण को परमाणु बम के साथ मिलाकर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। इसमें होता है क्या? जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन से ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के नाभिक पर बमबारी किया जाता है तो हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया 10 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर संभव होती है, जिसके लिए पहले परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है। मतलब तुम्हारे पास वाले ड्यूटेरियम हो और ट्राइटियम है, ये हाइड्रोजन का दूगो समस्थानिक है। तो जब दोनों समस्थानिक पर कथी करता है? तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन। परमाणु बम में मंदगामी अति से मंदगामी कौन था? न्यूट्रॉन था। और यहाँ तीव्रगामी न्यूट्रॉन से जब बमबारी किया जाता है तो दोनों नाभिक जुड़ जाता है। और जुड़ के कथी बनाता है? वो अरे जुड़ के हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। और यह अभिक्रिया कितना? 10 लाख डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जब हीलियम नाभिक बनलो तो ये घटना नाभिकीय संलयन भगलो। इसका मतलब कि हाइड्रोजन बम में भी कथी काम करे? नाभिकीय संलयन। ये देखिए, ये कथी अब ये हो तोरा ट्राइटियम, नहीं ये हो तोरा ड्यूटेरियम, कथी प्रोटियम ड्यूटेरियम, हाँ ये ट्राइटियम हो, आई कथी हो? ड्यूटेरियम भ गेलो। जब दोनों का नाभिक जुड़ेगा, केकरा से जुड़ेगा भाई? तो जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन से जब तू बमबारी करता है तो दोनों का नाभिक जुड़ेगा और कथी बनाएगा? हीलियम 3। और प्लस में एगो न्यूट्रॉन भी दिल के बउआ रे, एगो न्यूट्रॉन। आप देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन बम में परमाणु बम भी हो। तो परमाणु बम जब फूटता है तो एगो नाभिक फूटेगा तो 3 गो न्यूट्रॉन बनाएगा। यहां भी तो ये तो न्यूट्रॉन बना रहे हैं। एकरा मतलब कि ई रिएक्शन जो होता है इनने तो नाभिकीय संलयन भी होते हैं और प्लस में न्यूट्रॉन भी पैदा करे। तो जब एहो न्यूट्रॉन पैदा करे है और यूरेनियम का नाभिक फूटेगा तो ओहो 3 गो न्यूट्रॉन पैदा करता है। इसका मतलब हर रिएक्शन में क्या गो न्यूट्रॉन पैदा होले? तो 3 गो उन्ने आ एगो ने, 4 गो रिएक्शन पैदा हो रहे। तो पहले की था? हाइड्रोजन बम में था 3 का चेन था, अब में कितना का चेन रहेगा? 4 का चेन रहेगा। 4 का चेन रहेगा मतलब ई जो रिएक्शन होता है ओकरो से ज्यादा तोरा खतरनाक हो जाते, ओकरो से ज्यादा पावरफुल ऊर्जा एमे हेते। आ प्लस में की होय छै 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एमे उत्पन्न हो छै। ई नाभिकीय ऊर्जा भाई, समझला कि नहीं समझला? देख ले कितना झकास चीजों से। ई तोरा कौन बम भ गेलो? ई तोरा भ गेलो हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम का फोटो दिखा दियो, ई बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक।
भगवान से माना कि जीवन में कभी हाइड्रोजन बम के विस्फोट हमरा सब एक कान में सुनेला न मिले, कभी सुनने को न मिले। ये मानव सभ्यता को नष्ट करने का चीज ये सब है। यह हाइड्रोजन बम हो, यह हाइड्रोजन बम हो, देख ले, ये देखा अच्छी बाबा जी है लेकर जा रहे भाई करा। लेकर जा रहे ये तोरा हाइड्रोजन बम देखिए कितना वो है, कितना थोड़ा नंबर है। ये जब फटेगा ना तो कितना मतलब शहर को फाड़ेगा, देश का कमर तोड़ कर धो देगा। लेकिन उम्मीद है भविष्य में न भारत चलाएगा, आप पता सब संजोग की बात है, पाकिस्तानों के पास में हो, चीनों के पास में हो, अपना जो दुश्मन देश हो दोनों के पास में हो भाई। लेकिन बाबा सबसे बड़ी बात है कि भारतों के पास में है रे, जे परमाणु बम बना लिया वो हाइड्रोजन बम ना बना लेते रे। आए बात समझिए कि मेन खेला तकरा में परमाणु बम के ना है। चल अच्छा बात है, यहां तक ठीक है बच्चा। तो चला इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चा कर लिया होगा हाइड्रोजन बम का, लिख लिए, ये सब सिलेबस की चीजों तो हो सके। आगे आ जा, अगला टॉपिक बचा तू लोग का हो नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर वो एग्जाम में पूछे है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर कथी होता है वो देख ले। आई कत्ता नाभिकीय विखंडन लिखल हो और उन्हें नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए पहला कर है कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक में विभक्त होता है। इसमें क्यों है, एगो भारी नाभिक दूगो छोटका छोटा नाभिक में टूट जाता है नाभिक के विखंडन में। नाभिक के संलयन में क्या करे तो इस प्रक्रिया में दो हल्का नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता है। नाभिक के विखंडन में एगो नाभिक भारी नाभिक टूटेगा दूगो हल्का नाभिक में, नाभिक के संलयन में दूगो नाभिक हल्का नाभिक जुड़ के एगो भारी नाभिक का निर्माण करता है। बात समझ रहा है कि पहला अंतर भगलो। दूसरा अंतर देखिए बच्चा कि प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऊर्जा प्रति विखंडन मतलब जितना बड़ा रिएक्शन होता है ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। इसमें कह रहा प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम होती है। इसमें प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, में प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कथी होती है, में कम होती है। आगे कह रहा है कि यह सामान्य प्रक्रिया, यह की प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होती है। ये प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव हो जाती है। यह बोल रहा है यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव होती है। अत्यधिक ताप मतलब कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया तोरा संपन्न होता है। आगे कह रहा है कि विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। अरे विखंडन जो होते हैं केकरा से होते हैं, यूरेनियम से होते हैं। तोरा की कहो यूरेनियम बहुत है, यूरेनियम कोनो कंट्री के पास सीमित मात्रा में है, कल्ला भाई वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आ यूरेनियम जी है वो नाभिकीय विखंडन हो, इससे परमाणु बम बने हैं, ऐसे बिजली भी बने हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 1-2% भारत के पास में होता है। सबसे बेसी केकरा पास में, रूस के पास, सबसे बेसी परमाणु बम रूस के पास, उसके बाद केकरा पास में हो, अमेरिका के पास, उसके बाद चाइना के पास। भारतों के पास में परमाणु बम लगभग 170-80 के आसपास में है, एक रेंज में, तो 170-72 के आसपास में होता है। तो यूरेनियम रहेगा तो ना बनाएगा रे, और जब यूरेनियम नहीं रहेगा तो बनाएगा कहां से बनाएगा वो, तो यूरेनियम है ही नहीं जो बनेगा। यूरेनियम की मात्रा कथी है, सीमित होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, मतलब विखंडन योग्य पदार्थ जो होता है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अब एक बात देखिए, संलयन केकरा से, प्रोटियम ड्यूटेरियम से। अरे तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और हाइड्रोजन कहाँ है, सब जगह देखिए ना, सब जगह है। कार्बनिक पदार्थों में तो हाइड्रोजन हो, ग्लूकोज C6H12O6 है ना, मतलब हाँ ग्लूकोज क्या हो ना, वो में हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन को उपलब्ध करना बहुत आसान हो, बहुत सिंपल हो, सरल हो उपलब्ध कराना, लेकिन यूरेनियम को उपलब्ध करना बहुत टफ हो। अरे अपना से हाइड्रोजन के कथी करेंगे, ओकर समस्थानिक बना लिए बस हो गई बात है। तो ये कह रहा है कि संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होता है। अब विखंडन जो है रेडियो एक्टिव मतलब कि एकरा से रेडियो विकिरण निकले, रेडियो सक्रिय कण निकले हैं, जेकरा से अल्फा बीटा और गामा कण निकला। बहुत खतरनाक कण होता है भाई, है ना। तो जेकरा से ये तीनों कण का उत्सर्जन या किरण का उत्सर्जन होता है वो कौन तत्व होता है, तो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। लेकिन देखिए तो संलयन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होती है। अरे प्रोटियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है,
ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ना। ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो ये सब तोरा रेडियो एक्टिव नहीं है। एक अपना सबके छुए तो कोई फर्क पड़े वाला नहीं, लेकिन अगर एक छू ले अगर तू यूरेनियम के अगर तू छू ली ना तो भाई तोर हाथ हो गलो प्रदूषित, तू सड़ के मरेगा, तू गल के तू मरेगा, तोरा बचाने का कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर एक बार तोर शरीर अगर संक्रमित भ गलो, अगर प्रदूषित हो गलो अगर एक बार रेडियो एक्टिव मतलब कण से, तो तोहर मृत्यु तय है, तोरा भगवानो तोरा नहीं बचे। तो अगर तोरा पोस्टमार्टम करता हो जे रिंचू से जो कैंची से तोरा पोस्टमार्टम करता हो बउआ रे वो प्रदूषित भ गेलो, ओकरो डिस्ट्रॉय करे के होते, ओकरो से अगर सोचेगा कि ओकरा साफ क के धो दा क आ धो के अगला पेशेंट के चिरबै वैसे, तो अगलो पेशेंट प्रदूषित मतलब जो भी हो वो सब सामान प्रदूषित भ गेले। जिस तोर पर तोरा लेटै तो ओहो प्रदूषित भ गेले। बात समझ रहे ना, तो बहुत खतरनाक चीज होता है ये सब। चलो तो यहां देख रहे लिखल हो कि नोट में कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। अरे अनियंत्रित श्रृंखला मतलब नाभिकीय विखंडन का जो चेन जे बनै छै, ई चेन तोरा अनियंत्रित बने बउआ रे, देख ल ध्यान से, ई नियंत्रित नहीं होइ छै, ई अनियंत्रित है। अनियंत्रित मतलब कि हमेशा चेन जे देखी ई जो चेन जे है ई हमेशा चलत रहे, ई चेन कहियो खत्म नहीं होइ छै। 1 से 3 से 3 से 9 से 9 से 27 से 27 से 81 से ई चेन ऐसा इनाते तोरा चलत रहे है। ठीक हो। 2 में कि हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। बोल एम एगो तू और लिख लेना कि इसमें ऊर्जा का विशाल भंडार मुक्त होता है। इनमें छठा भ गेलो, इसमें ऊर्जा का प्रचंड भंडार मुक्त होता ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मार लो। अब अरे आज हमारा होता है ये क्लास होता है खत्म। अब नाभिक तोरा खत्म होने वाला है, मतलब ये नाभिक की ऊर्जा वाला सिस्टम पूरा खत्म हो गया। अब एक वीडियो आएगा जो तुम्हारा नाभिक की भट्टी पर आएगा, वो पूरा एक क्लास में नाभिक की भट्टी तुम्हारा कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगला क्लास एक क्लास और लाऊंगा, मतलब 2 क्लास, एक क्लास जो लास्ट क्लास होगा मेरा, वो क्लास मेरा किसका होगा पता है? वो क्लास मेरा होगा रेडियो सक्रियता का, रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें रदरफोर्ड और सोडी का कुछ नियम था। तो ये वो क्लास वो चलेगा। 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद तुम्हारा 12 और 13 एटम और न्यूक्लियस चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैं मॉडर्न फिजिक्स का 3 चैप्टर में लगातार मैं कंटिन्यू करवा चुका। अब तो 2 क्लास में कर लूंगा। उसके बाद मैं जो है वो तुम्हारा ये 11 12 13 खत्म हो जाएगा, 14 चालू करूंगा। 14 का भी वही सिस्टम होगा कि कोई भी जो मतलब जो चैप्टर होगा ना वो तोरा 6-7 क्लास में सब खत्म हो जाएगा, मतलब 15 पढ़ा के बात खत्म कर दूंगा। चल आज के लिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज का जो क्लास है थोड़ा बड़ा हो गया। और मैं इतना ही बोलूंगा बच्चा रे, अच्छा से पढ़ते रहना, जहीं तहीं ध्यान मत देना, जेहे से पर ध्यान मत देना, बाबू सोना से दूर रहना। ठंडा में ये नहीं कि रजाई में घुस जाइए, हेलो मेरा बच्चा की कर रहा है, मेरा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया। बाबू भूखे सुता होगा, से पूछिए मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरा बाबू खाना खाया है ना। याद रखा मिल जब तो पटक के फोड़बो, बाबू सबको तो याद हम दिला देबो, वो सब चीज से बच्चा के दूर रहिए। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।